तो कहानी शुरू होती है दो चोरों को दिखाते हुए। ये जेवर चोरी कर रहे थे। वो जेवर चोरी कर लेते हैं कि उस जगह पर बिल्ली आ जाती है जो एक चोर पर हमला कर देती है। उसकी गर्दन पर बिल्ली के पंजे गड़ गए थे कि थोड़ी देर बाद वो आदमी पागल सा होने गया था और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा था, इसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है और पहुंच गया था गंगनम शहर में। और जब वो पानी से बाहर आता है, पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था और अब वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम ह्यूनसफ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सोकर उठा था और फ्रेश होकर अपने काम पर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आ गया था, वो एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदला नहीं था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है और टकराता है ह्यूनसफ से। ह्यूनसफ उस आदमी से बात ही करने वाला था कि तभी उसे अपनी एक दोस्त नजर आती है जिसका नाम मिंजन था। उसको कुछ लड़के तंग कर रहे थे। ह्यूनसफ उनकी मदद करता है। वो उन लड़कों को मारकर वहाँ से भगा देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ह्यूनसफ लड़ाई में काफी माहिर था। ह्यूनसफ और मिंजन दोनों एक जगह पर काम करते थे और जहाँ पर वो काम करते थे वो एक नई बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग की चेकिंग करने एक इंस्पेक्शन लेडी आई थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। ह्यूनसफ और मिंजन एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहाँ पर ह्यूनसफ के बॉस को भी देखते हैं जिसकी नज़र हमेशा मिंजिंग पर रहती थी और ये बात ह्यूनसफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो खुद मिंजिंग को बहुत ही पसंद करता था। उधर ही ह्यूनसफ का एक दोस्त था जो इनके साथ काम करता था और दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आ गया था और उसकी नज़र ह्यूनसफ के बिल्डिंग पर थी और टीवी में भी इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था जिसको देखकर ह्यूनसफ ने पहचान लिया था। ये सब डर गए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी इनके एरिया में ही फिर रहा था। थोड़ी देर बाद ह्यूनसफ के ऑफिस में पानी वाला आता है। तभी उसका बॉस उसको देखकर छुप जाता है क्योंकि इनका काम इतना खराब था कि ये लोग पानी वाले को भी पैसे नहीं दे पाते थे। खैर पानी वाला तो चला गया था। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है, उसको वही ज़ॉम्बी ने आकर काट लिया था और उसका वो खून पीने लगता है। जब वो ज़ॉम्बी गाड़ी वाले को मारकर शीशे में देखता है तो वो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि ज़ॉम्बी के अंदर कहीं न कहीं इंसानियत बाकी थी, पर अब वो और भी ज्यादा पागल होने लग गया था। उधर बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लेडी जब बाथरूम को चेक करती है तो वो गार्ड्स को बहुत डांटती है कि इतने गंदे बाथरूम क्यों हैं, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। पर तभी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। इंस्पेक्शन लेडी जब बाहर आती है तो बिल्डिंग में एक भगदड़ मची हुई थी। एक ऑफिस के अंदर से लोग भाग रहे थे। इंस्पेक्शन लेडी जब दिखती है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसके ऑफिस में बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने बहुत से लोगों को काटकर अपनी जैसा कर दिया था। यहाँ से शुरू हुई थी सबकी बर्बादी। इंस्पेक्शन लेडी गार्ड से कहकर सारी बिल्डिंग के दरवाजे बंद करवा देती है ताकि एक भी ज़ॉम्बी बाहर न जा सके। कि तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पीछे आ गया था और वो एक गार्ड को काट भी लेता है, पर इंस्पेक्शन लेडी बच गई थी। उधर वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था, अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उसके सामने थे और सब उस गार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसको मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्शन लेडी सबसे मदद मांग रही थी। उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। वो ह्यूनसफ के ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। जब वो टीवी में गैंगनम ज़ॉम्बी देखती है तो वो सबको कहती है कि यही है वो आदमी जिसने सारे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। ये बात सुनकर कुछ लोग वहाँ पे सीरियस हो गए थे। ह्यूनसफ का बॉस उसकी ये बात सुनकर कहता है क्यों ना हम एक वीडियो बनाए, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। और ये सब वीडियो बनाने चले जाते हैं। ये गार्ड जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था उसके हाथ में दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। उधर बाकी के लोग जो वीडियो बनाने गए थे वो हल्का सा दरवाजा खोल के वीडियो बनाते हैं। वो एक ज़ॉम्बी वीडियो बनाते हुए देख लेता है और मिंजिंग को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी के ज़ॉम्बी इनके पास आने लगते हैं, पर ह्यूनसफ ने सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर दिया था और दोबारा से ही ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ह्यूनसफ के बॉस को एक अच्छी वीडियो मिल गई थी, लेकिन इतने में ही गैंगनम ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाता है। ह्यूनसफ उसे लड़ता है और इसे मुकाबला करता है, पर आखिर में वो ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहा था। वो ज़ॉम्बी बॉस पर भी हमला करने वाला था, पर वो बॉस अपनी जान बचाने के लिए ह्यूनसफ के दोस्त को ज़ॉम्बी पे फेंक देता है। ह्यूनसफ अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया था, वो बेचारा मर गया था। ये सब अपने ऑफिस में वापस आ गए थे। ह्यूनसफ अपने बॉस से बहुत लड़ता है, उसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया था। मिंजिंग इनकी लड़ाई छुड़वाती है। इंस्पेक्शन लेडी उन सबसे बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैंने सारे दरवाजों को बंद करवा दिया था, हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था। वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। ह्यूनसफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लेडी को काट लिया था। मिंजिंग और बॉस जब बाहर आते हैं तो बाहर से उन पर हमला हो जाता है।
एक बार फिर बॉस अपनी जान बचाने के लिए मिंगजिन को उसके आगे फेंक देता है, मगर सही वक्त पर ह्यूनसिफ आकर मिंगजिन को बचा लेता है और ज़ॉम्बी ने बॉस को ही काट लिया था। बिल्डिंग में हर तरफ अब ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। पूरी बिल्डिंग में अब सिर्फ 2 ही इंसान बचे थे, ह्यूनसिफ और मिंगजिन। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। मिंगजिन थक कर सो गई थी। तभी अपने सपने में देखती है कि बॉस ने इसे काट लिया है और डर कर उठ जाती है। तभी यहाँ पर ह्यूनसिफ को एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो को चलाकर लटका देता है ताकि सब ज़ॉम्बीज उसको सुनकर उसके पास जाएं और बिल्डिंग के जाने का रास्ता साफ कर दें, जिससे ये आसानी से बिल्डिंग के बाहर जा सकते हैं। उस रेडियो की आवाज़ सुनकर बेहोश ज़ॉम्बीज भी जाग गए थे। जब ये भाग रहे थे तो ह्यूनसिफ का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन गया था वो उनका रास्ता काट लेता है। ह्यूनसिफ उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। उधर से बॉस ने भी मिंगजिन को पकड़ लिया था। यहाँ पर मिंगजिन का सपना भी सच हो जाता है। वो अपनी और ह्यूनसिफ की जान बचाने के लिए इन पर बेसबॉल से हमला करती है। हिम्मत कर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जब ये मदद के लिए फोन करते हैं तो सबके फोन भी बंद थे। तभी एक गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पास आ गया था और रेडियो भी बंद हो गया था। अब बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी ज़ॉम्बीज के बीच में से निकलने का। ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के दरमियान से गुजरते हैं। ह्यूनसिफ अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को पीछे कर रहा था। मिंगजिन अपना बेसबॉल बैट इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को मार रही थी, पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा थे। ये दोनों किसी न किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, मगर ऊपर से भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों दरमियान में ही फंस चुके थे। ये दोनों फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां पर भी ज़ॉम्बीज थे। ये दोनों वहां से बचकर भागते हैं और कार पार्किंग पर आ गए थे। यहाँ भी चारों तरफ ही ज़ॉम्बीज थे। ह्यूनसिफ मिंगजिन को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को लॉक कर देता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज से मुकाबला करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर मिंगजिन को चारों तरफ घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने लगी थी, जिससे गाड़ी में रेडियो भी चल जाता है। यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो गए थे। ह्यूनसिफ इन सबसे लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। यहाँ पर भी इसके पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। ह्यूनसिफ उन सबसे बहुत लड़ता है। आखिर में सब ज़ॉम्बीज ह्यूनसिफ के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब हमें ऐसे लग रहा था कि ह्यूनसिफ भी अब मर जाएगा। सही वक्त पर मिंगजिन फायर एस्टिमेशन लेकर आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करके ह्यूनसिफ से उनको दूर कर देती है। ये सारे ज़ॉम्बीज तो भाग गए थे, पर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे ही गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है, जो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जो ह्यूनसिफ पर हमला कर देता है। वो इसके हर वार कर पलट कर इस्तेमाल कर रहा था। अब उसके हर वार का भी ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक ह्यूनसिफ गैंगनम ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी भी आ जाती है। गैंगनम ज़ॉम्बी इनसे मर तो नहीं रहा था, लेकिन मिंगजिन उसको धक्का देती है और ह्यूनसिफ उसको तब तक मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं हो जाता। ये दोनों सोचते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी तो मर गया, पर पीछे से आ गई थी इंस्पेक्शन लेडी, जो वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। वो आकर ह्यूनसिफ की टांग पर काट देती है। मिंगजिन उसको भी बेसबॉल बॉल से मार देती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। ह्यूनसिफ मिंगजिन से कहता है अब तुम्हें अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाना होगा, और उसको एक सैड सा गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मिंगजिन को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता था और ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जब ये मिंगजिन को छोड़कर खड़ा हुआ था तभी एक चीज नीचे से आकर गिरती है और वो थे इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत। इसका मतलब ये था कि ह्यूनसिफ पर तो उसका वायरस का कोई असर हुआ ही नहीं था। अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर जाते हुए दोनों एक बेवकूफ़ी कर जाते हैं। इन दोनों ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। तो कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो भी उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। मतलब ये बर्बादी अब पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब शुरू होने वाला था ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स, यानी कि ये ज़ॉम्बी अब बहुत ही तबाहियां फैलाएगा।